अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे साहम खबर के साथ कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। बुनियादी शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने पहले ही इंदिया दिया था कि शरह सूद में कमी का इम्कान नहीं है, क्योंकि महंगाई के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल और आलमी मालियाती फंड IMF के साथ जारी मुज़ाकरात इस फैसले पर असरअंदाज हो सकते हैं। और नाज़रीन, ये जानिए कि मुल्क भर की तरह भावलनगर में भारत के कश्मीर पर कब्जे के खिलाफ यौम सियाह मनाया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से रैली निकाली गई, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शेख ज़मान मकसूद से। शेख ज़मान मकसूद, आगाह कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। यौम कश्मीर आज कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए जो है आज रैलियां निकाली जा रही हैं। हमारे साथ रैली के शुरा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, आप बताइएगा, आज रैली निकाली जा रही है, क्या पैगाम देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर ये रैली निकाल रहे हैं और हम कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला एक दिन कश्मीर पाकिस्तान बने। हाँ जी, बिल्कुल। कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए आज जो है रैलियां निकाली जा रही हैं। सरकारी सतह पर भी जो है सरकारी लोग जो है रैली में शरीक है, स्टूडेंट जो है वो भी रैली में शरीक है। रैली में जो है बड़ी तादाद लोगों की शरीक है। उनका यही कहना है कि जब तक कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा हमारी जो है जदोजहद वो जारी रहेगी। जी, खबर शामिल करेंगे जतोई से, जहां मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ यौम सियाह मनाया गया। तहसील इंतजामिया के जेर एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी से रैली निकाली गई। रैली में सरकारी महकमों के अफसरान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते नुमाइंदा GTV न्यूज़ शमशीर अली जाफरी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील जतोई में मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की जेर निगरानी ये रैली निकाली गई है। इस रैली के अंदर तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, तमाम महकमा जात के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर से जानना चाहते हैं कि वो आवाम को इस चैनल के तवस्सुल से क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी सर, बताइए। आज का ये दिन कश्मीरी अवाम की ज़िंदगी में स्याह तारीन दिन शुमार किया जाता है। आज के दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय अफवाज ने कश्मीर की वादियों पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया और वो कब्ज़ा अभी तक बदस्तूर चला आ रहा है। वहाँ जुल्म व सितम का राज है। भारतीय अफवाज कश्मीरियों पर जुल्म व सितम ढा रही हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हमारा ये मुतालबा है कि बिलफौर अक़वाम मुत्तहिदा हत्ते कश्मीरियों के हक़ में साथ दे और उनके जो मुतालबात हैं वो उनको पूरे करें। उस वक्त तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जा सकते। जी, अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे सादिकाबाद से, जहां मोटरवे M5 पर भोंग के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई है। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक कराची से है, जो बहावलनगर से कराची आ रहे थे। उधर नौशहरों फिरोज में बदअमनी का सिलसिला जारी है, जहां मुसल्लह डाकू पीपल्स पार्टी के MNA जुल्फिकार की बहन के घर में दाखिल होकर 3 घंटे तक लूट मार करते रहे। डाकू करोड़ों रुपए मालियत की नकदी, सोना और वीगो गाड़ी लेकर फरार हो गए। वाक़े से इलाके में खौफ हिरास फैल गया। SSP रोहेल खोसा के मुताबिक डाकू की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और अब खबर यह है कि मरी थाना पटियाटा के हुदूद में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ मरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि फायरिंग का वाकया रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। पूरेवाला में निजी डायग्नोस्टिक सेंटर के ज़ेर एहतमाम ब्रेस्ट कैंसर मेमोग्राफी के मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसमें मारूफ लेडी डॉक्टर्स की जानिब से खवातीन और तालिबात को ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही फराहम की गई है। मजीद जानते हैं परवेज तलहा हाशमी की इस रिपोर्ट में। बूरेवाला में ब्रेस्ट कैंसर और मेमोग्राफी से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में बड़ी तादाद में खवातीन और तालिबात ने शिरकत की, जिन्हें मारूफ लेडी डॉक्टर्स ने छाती के सरतान से बचाव और बरवक्त तशखीस की अहमियत के बारे में आगाह किया। खवातीन में छाती का कैंसर सबसे आम मरज बनता जा रहा है, जिसकी बरवक्त तशखीस और इलाज से अमवात की शरह में नुमाया कमी लाई जा सकती है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के सेमिनार में अरेंज इन्होंने किया है, उसमें हम शामिल हुए हैं, जिसमें हम यंग बच्चियों को, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में
आगाह कर रहे हैं। हमें अपना मंथली चेकअप करवाना चाहिए। अगर हमें ऐसी भी कोई चीज़ फील होती है जिसमें हमारे पास गिल्टी एक सबसे बड़ा सिम्टम आ जाती है, अगर ऐसी कोई चीज़ हमें आ रही है तो हम अपने जो स्पेशलिस्ट हैं, ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट, उनके पास आएँ, अपना प्रॉपर टेस्ट करवाएं। गरीब और नादार खवातीन के लिए मुफ्त मेमोग्राफी और आगाही मुहिमात इंतहाई ज़रूरी हैं ताकि वो बर वक्त अपना इलाज करवा सकें। माहिरीन का कहना था कि मेमोग्राफी टेस्ट के जरिए इब्तदाई मरहले में कैंसर की निशानदही मुमकिन है, जिससे इस मूजी मरज पर काबू पाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ परवेज तलहा हाशमी, GTV न्यूज़, बूरेवाला। रुख करते हैं मियां चन्नू का, जहां गंदम खरीदारी पॉलिसी पर हुकूमत पंजाब की जानिब से ताहाल वाज़े लाए अमल न आने के बायस काश्तकार परेशान दिखाई देते हैं। किसानों का कहना है कि पॉलिसी में ताखीर के सबब गंदम की काश्त में नुमायां कमी देखने में आ रही है, जो मुस्तकबिल में ग़िज़ाई बहरान पैदा कर सकती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सज्जाद बलोच से। सज्जाद, बताइए। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से ताहाल गंदम खरीदारी के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी न होने के बायस किसान जो हैं वो परेशान भी हैं और हुकूमत से नाला हैं। बेयकीनी का आलम है। काश्त जो है वाज़ेह तौर पर उसमें कमी दिखाई दे रही है। हमारे साथ किसान इत्तेहाद के तहसील सदर मार्शोको सनपाल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, हम अभी तक एक बहाम का शिकार हैं, क्योंकि साबका दवार में भी पिछले साल भी हमारे साथ गंदम के मामले में बहुत ज़्यादती हुई, हमारे अखराजात भी पूरे नहीं हुए। और इस साल भी जो ये ऐलान हुआ है 35 रुपये वाला, पहली बात तो ये ऐलान हुकूमत वक्त को चाहिए था कि 2-3 महीने पहले करते ताकि किसान फैसला कर सकता कि हमने कितनी गंदम काश्त करनी है। और दूसरे इस ऐलान के बाद हमें अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी नज़र नहीं आ रही जिस पर हमें एतबार हो कि हुकूमत हमसे 35 रुपये में गंदम खरीद करेगी। गंदम खरीदारी की नहीं है, इस वजह से वो अवाम का शिकार है। अगर वो गंदम काश्त करते हैं तो उन्हें भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से, जहां सर्दियों की आमद के साथ ही हैदराबाद में लंडा बाजारों की रौनकें बढ़ गई हैं। शहरी गर्म कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ हैं, ताहम बेशतर अफराद अशिया की बढ़ती कीमतों पर शिकवा करते नजर आते हैं। मजीद जानते हैं आमिर जैदी से। आमिर, बताइए क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, हैदराबाद में मौसम की तब्दीली के साथ ही हैदराबाद के शहरियों ने रुख किया है लुंडा बाजारों का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साइड एरिया में लुंडा बाजार, लुंडा के गोदामों में। यहाँ पे शहरी इस वक्त जैकेट, स्वेटर और मुख्तलिफ चीज़ों की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या खरीदा है और कीमतों में कितना इजाफा देखने में आ रहा है। अभी तो हम खरीदने के लिए आए हैं, कोई जैकेट्स, कोई बैग्स और शूज़ वगैरह मिल जाते हैं, स्वेटर। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि रेट काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो पिछले साल हमने जो चीज़ 100 रुपये की ली थी वो आज 150-250 की मिल रही है। इनका यही कहना था कि अभी तो सर्दी शुरू हुई भी नहीं है, लेकिन लुंडा बाजारों में इतना रश देखने में आ रहा है और कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि खरीदार जो है वो विंडो शॉपिंग करने पे मजबूर है। इनका ये भी कहना था कि हुकूमत जो है गरीब आवाम पर जो है महंगाई का बोझ कम से कम कर सके, ताकि सर्दी में जो है गरीब अफराद जो है वो लुंडा बाजारों से जो है जैकेट, स्वेटर, मोजे और दीगर चीज़ें खरीद सकें। जी, इसी सिलसिले में रुख करेंगे सरगोधा का, जहां मौसम के करवट लेते ही शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया है। सर्दी से बचने के लिए शहरी गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद शाह से। जावेद, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोधा के कचहरी बाजार में। मौसम के तब्दील होते ही, मौसम सर्द शुरू होते ही शहरियों ने रुख कर लिया लंडा बाजार का, जहाँ से वो गर्म मलबूसात खरीद रहे हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ लंडा बाजार से कोट, जर्सी वगैरह खरीदने के लिए आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं। लंडा बाजार के बारे में आपका क्या है? जी बिल्कुल, कुछ इस तरह है कि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। तकरीबन 15-20 दिन के बाद सब्जियां शुरू हो जाएंगी। तो लंडा बाजार तकरीबन अभी से इतना महंगा शुरू हो गया है, इतना रेट ज्यादा है इनका। तो हम तीनों दोस्त यहाँ पे कुछ बास्केट लेने के लिए आए हैं। इनका रेट बहुत ज्यादा आपा है, तकरीबन 2-2 हज़ार की बास्केट लगाई हुई है इन्होंने। अभी तक सर्दियां तो नहीं आई, लेकिन रेट बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ा हुआ है। जैसे कि इनका कहना है कि लंडा बाजार जो है पिछले साल की निस्बत महंगा है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत इस तरफ ध्यान दे ताकि लंडा बाजार का रेट कम हो, ताकि हर तबकात के लोग जो है यहाँ से खरीदारी कर सकें। जी, खबर शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से, जिसके शहर मर्दान में खवातीन के लिए एक नई राह खुल गई है, जहां पहली खातून पुलिस एहलकार ड्राइविंग सिखाकर न सिर्फ अपनी पेशावराना व जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हैं, बल्कि खवातीन की खुद मुख्तारी में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। तफसीलात नियाज मोहम्मद की इस रिपोर्ट में।
انتظار خان خیبر پختونخوا کی پہلی خاتون پولیس اہلکار جنہوں نے مردان ڈرائیونگ اسکول میں ڈرائیونگ کی کلاسز شروع کی ہیں، جہاں آپ خواتین نہ صرف گاڑی چلانا سیکھ رہی ہیں، اپنے آپ کو خود وہ اسٹرانگ کرو، خود اپنے آپ کو ڈرائیونگ سیکھو، اور کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے تو یہ ڈرائیونگ کو کمانے کا ذریعہ بناؤ۔ یہاں پہ تھیوری کلاسز ہوتے ہیں جس میں مین پارٹ جو ہے وہ ہمیں گاڑی کے باڈی پارٹس بتاتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے، تو میرے خیال سے یہ ایک سیف ماحول ہے جس میں ہر فیمیل کو ایڈمیشن کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم باہر جائیں اور کسی میل انسٹرکٹر سے اور ڈرائیونگ سیکھیں، تو اس لحاظ سے یہ سب سے بیسٹ ہے کہ یہاں پہ فیمیل انسٹرکٹر ہے۔ انتظار خان ایک حقیقی مثال ہیں کہ اگر نیت میں سچائی ہو تو تبدیلی ہر دروازے سے شروع ہو سکتی ہے۔ آج انتظار خان کی محنت کے نتیجے میں مردان کی خواتین نہ صرف ڈرائیونگ سیکھ رہی ہیں بلکہ خود کو محفوظ اور خود مختار محسوس کر رہی ہیں۔ نیاز محمد، GTV نیوز، مردان۔